सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार। ठीक है, और आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और ये वीडियो मैं बस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि है ना, बहुत से मेरे भाई हैं, उनके कमेंट आ रहे थे बहुत ज़्यादा, कोई बहुत सारे डाउट भी हैं उनके। तो मैंने सोचा एक वीडियो से क्लियर कर दो डायरेक्ट, तो है ना बार बार परेशान नहीं होना पड़ता। क्योंकि यार एक एक कमेंट पढ़ो फिर आंसर दे देते हैं हालांकि, लेकिन क्या होगा, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति कर देता है कमेंट, लेकिन कन्फ्यूजन सबका होता है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वो क्वेश्चन करा है किसी ने, उससे है ना सबको क्लियर हो जाए, है कि नहीं। और मैंने हमारे दो दोस्त भी लिए हैं हमारे साथ, नितिन भैया और भाई का नाम क्या है, विजय भैया। क्योंकि है ना, अगर मुझे कुछ नहीं आएगा तो भाई भी थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं। और चलते हम पहली कमेंट पे, जो है ना किसी भाई ने करी थी और बोला था उन्होंने, वैसे तो है ना कमेंट पे हम आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा कमेंट ये आ रहा है कि कट ऑफ से रिलेटेड ये आ रहा है कि भैया मेरे 70 हैं, 72 हैं, 65 हैं, 69 हैं, कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं फिजिकल की तैयारी करूं कि नहीं करूं। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो इसका आंसर भाई मैंने एक ही दिया है हर वीडियो में कि देखिए आपके कितने भी नंबर हों, अगर आपको खुद पता है कि आप कितने सेफ में हो, कितने में सेफ हो और कितने में नहीं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अगर आप सेफ में हो तो बिल्कुल जान लगा दो फिजिकल में, फिजिकल बहुत अच्छे से करो, ठीक है। और अगर आप सेफ जोन में नहीं हो तो बहुत बार यही बोला है कि एक टाइम पढ़ाई वर्कआउट करो और बाकी के टाइम आप पढ़ाई करो, ठीक है। क्यों करना है ये, क्योंकि देखिए आपके नसीब में यही लिखा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई पहले ही कर ली होती तो आपको है ना नहीं करना पड़ती हमें पढ़ाई। अगर अच्छे से पढ़ाई कर ले तो अच्छे नंबर ले आते हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप फिजिकल करते तो आपको करना पड़ेगी पढ़ाई और दौड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके विषय में मैं नितिन भैया से भी पूछना चाहूँगा कि आप क्या आंसर देना चाहोगे भैया। मैं यही कहना चाहूँगा कि कट ऑफ का तो अभी कोई क्लियर नहीं कह सकता कि कट ऑफ क्या जाएगी। कट ऑफ का बस ये है कि जिसके ज़्यादा नंबर हैं वो श्योर है अभी कि हाँ पेपर में नाम आ जाएगा, जिनके कम नंबर है अभी वो श्योर नहीं है। लेकिन अगर अभी फिजिकल की तैयारी आप स्टार्ट नहीं करेंगे और आपका नाम आ जाता है तो इस बार लगा ऐसा रहा है कि कम समय मिलेगा फिजिकल के लिए। हम लोगों को तो लगभग 1 साल मिल गया था मतलब फिजिकल के लिए। अगर मान लो कि कम समय मिलता है तो फिर आप फिजिकल नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी, क्योंकि फिजिकल टफ है इस बार थोड़ा सा मतलब। तो आपको यही है कि अगर आप एक टाइम स्टार्ट कर लेंगे और आपका नाम आ जाता है तो लगभग आपकी मतलब अच्छी रनिंग हो जाएगी, उस टाइम तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको फिजिकल में कैसे करना है क्या करना है, तो आप फिर जल्दी कवर कर लेंगे आप रनिंग को। और एक सीधी सिंपल मैं बात बता दे रहा हूँ आपको कट ऑफ से रिलेटेड, देखिए। और ये क्वेश्चन अब ज़्यादा ना किसी से करना और ना ज़्यादा परेशान होना तुम भाई, ठीक है। क्यों हम भी होते थे, हमें पता है। देखिए आदित्य सर ने कट ऑफ डाल दी है, वो बहुत बड़े लेवल पर हैं, और हालांकि उन्होंने पिछली साल भी डाली थी कट ऑफ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेटेड कम हो गया था, ठीक है। और लेकिन दिनेश सिंह चौहान सर ने डाली थी कट ऑफ, तो उनकी वैसी गई थी कट ऑफ, उन्होंने सही डाली थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा कम डाली थी तो बच्चे करने लगे थे, ठीक है। तो आप है ना आदित्य सर की कट ऑफ देख लो। हालांकि हम लोगों ने जो कट ऑफ बताई है एक वीडियो के थ्रू बताई थी, तो वो है ना वो हमने कहीं ना कहीं आदित्य सर से ज़्यादा ही बताई है, ठीक है। तो उनकी आप थोड़ी कट ऑफ देख लेना, और बाकी आप खुद को पता होता है यार कि कितने पे अपना हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो कट ऑफ की बात यहीं पे खत्म करते हैं। और बाकी है ना एक भाई का क्वेश्चन था कि उनका भाई का नाम है इंद्रपाल, ठीक है। तो वो ये पूछ रहे थे भैया मेडिकल कैसे होता है, ठीक है, मेडिकल कैसा होगा और कैसा नहीं होगा। तो मैं ना विजय भैया से जानना चाहूँगा कि मेडिकल कैसा होता है पुलिस में, फिर बाकी मैं बताऊँगा फिर। देखिए जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले तो मेडिकल आपका उस जिले में होता है जिस जिले में आपकी पोस्टिंग आती है। जैसे कि आपको जो फर्स्ट जिला मान के चलो भोपाल ले लो, तो भोपाल की जो सरकारी हॉस्पिटल होती है आपको वहाँ ले जाया जाएगा। सबसे पहले तो आपके जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं, जो आपके पुलिस अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा आपको वहाँ रेफर किया जाता है। और उसके बाद में जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उन्हीं के द्वारा आपको मेडिकल किया जाता है। कोई बाहर की टीम अलग से मेडिकल चेकअप करने के लिए नहीं आती है, तो ज़्यादा परेशानी का विषय नहीं है मेडिकल का। अभी आपका मेन फोकस है कि जैसे जिनका नंबर मार्क्स अच्छे हैं पेपर में तो वो फिजिकल में अच्छा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आपकी जो लड़ाई हुई वो अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अभी एसएफ और डीएफ की लड़ाई बाकी है। क्योंकि मेरे दोस्त कुछ ऐसे रहे जो पिछली बार 1-2 नंबर से आज डीएफ में पोस्टिंग है, तो कहीं ना कहीं अभी ये नंबरों का खेला बचा है और आपको मतलब संघर्ष करना है। बस कुछ ही दिनों की बात है, क्योंकि इस बार हो सकता है चांस है, क्योंकि फैक्ट है इस चीज़ के पीछे कि इस बार फिजिकल जल्दी हुआ, क्योंकि हम फैक्ट बता सकते हैं, क्योंकि इसलिए फैक्ट बता सकते हैं क्योंकि 2026 का कैलेंडर डल चुका है, जो कि आपके सामने अक्टूबर में एग्ज़ाम होने इसकी पुलिस के। तो उम्मीद पूरी है, क्योंकि 2028 में अपना कुंभ का है, तो जो नई भर्ती आने वाली वो क्लियर होनी है उससे पहले, तो पूरे चांस जल्दी होंगे। और जिनके भी बॉर्डर पर नंबर है वो बिल्कुल पढ़ाई भी करते रहे, और क्या बोलते हैं जैसे अदर भी एग्जाम है तैयारी भी करते रहे, ज़्यादा कट ऑफ पे ध्यान ना दें। जिनके अच्छे नंबर है वो बिल्कुल, और जिनका ड्रीम ही है वो इसमें आना, तो वो तो दिन ही रात ग्राउंड में बैठे, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथी थे जो दिन भर गोला फेंकते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, और डाइट वाइट का सब देसी लीजिए, और क्रिएटिन वगैरह जो लेना लीजिए, पर देसी पे ध्यान ज़्यादा दीजिए, क्योंकि लंबा खिंच सकता है अगर 4 महीने लग गए तो बाकी ये है कि कट ऑफ पे ज़्यादा ध्यान ना देके जिनके नंबर अच्छे हैं बढ़िया अच्छे से फिजिकल कीजिए, और अच्छे जूते पहनिए और अच्छा खाइए पीजिए, क्योंकि इंजर्ड नहीं होना है। जिनके नंबर अच्छे हैं, पिछली बार ऐसा हुआ था कई लोग मतलब फिजिकल के चक्कर में पैर डैमेज कर ली, और जो मतलब 80 का बन रहा था वो 60 नंबर का फिजिकल देकर आए। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ ना करना,
और बाकी अभिषेक भैया बताएंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? हाँ, बाकी हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाइट में बहुत भाइयों को प्रॉब्लम है। ये बोल रहे हैं कि भैया मेरे 84 नंबर है। एक भाई का कमेंट आया था कि मेरे 84 नंबर है लेकिन मेरी 167 हाइट है। ठीक है, तो नितिन भैया हाइट के विषय में क्या मामला है, ये कब नापी जाएगी और कैसा क्या रहेगा? देखो, ये अभी तो आपका सेकंड पड़ाव है फिजिकल, तो आप मेन तो पहले फिजिकल को ही फोकस करें, मेडिकल के बारे में तो ना सोचें, क्योंकि मेडिकल इतना हार्ड होता नहीं है पहली बात तो। और दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे मैं खुद अगर मेरी हाइट नापूंगा तो मैं एक्यूरेट कभी अपनी हाइट को मतलब डिफाइन नहीं कर सकता कि यही मेरी हाइट है, क्योंकि अलग अलग एंगल रहते हैं, मतलब नापने में भी अंतर रहता है। कोई किसी तरीके से नापता है, कोई किसी तरीके से नापता है, तो अपन कह नहीं सकते कि ये फिक्स मेरी ये हाइट है। हाँ, थोड़ा एवरेज रहता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये मान के ना चले कि थोड़ी कम है थोड़ी ज़्यादा है। तो जहाँ तक हो जाती है हाइट की इतनी टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि लगभग सबकी इतनी रहती है हाइट। और मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, देखिए आपका ना जो हाइट है यहाँ पर मेडिकल है, पूरा डिपेंड करता है आपके डिस्ट्रिक्ट पे। ठीक है, अगर आपको है ना जैसा आपने डिस्ट्रिक्ट डाला है, देखिए भोपाल इंदौर हुआ, भैया का तो भोपाल में ही हुआ था, तो कहीं ना कहीं जैसा भी हुआ था तो ये जानते हैं। ठीक है, सब हर जगह कॉम्प्रोमाइज होता है। मेडिकल आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया ना, मेरिट में नाम आ गया ना, तो समझ लो आपका हो गया। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा कम है हाइट, आप में ऐसा लग रहा है, तो आप खुद समझते हो यार। अब कहीं ना कहीं तुम्हें 150 सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर तुम्हारी हाइट है, और तुम्हें भर्ती कर लेंगे तो अधिकारी को क्या बोलेंगे? लेकिन आपको पहले देखना है कि अरे यार मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। अगर आपकी बहुत ज़्यादा कम है ना, तो भाई फिर छोड़ ही दो। ठीक है, और कहीं ना कहीं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप हो जाओगे। ठीक है, ये आपके लिए हाइट के लिए क्लियर हो गया होगा पॉइंट। और अब आते हैं रनिंग पे, क्योंकि है ना एक लड़के का कमेंट ये आया था कि भैया है ना शूज़ कौन से लें कौन से नहीं लें। ठीक है, इसका क्लियर मैं आंसर दे देता हूँ बस 10 सेकंड में। देखो भाई, जो धावक हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, उनको सब पता रहता है क्या नहीं लेना क्या करना है। ठीक, तो उनको मैं नहीं बता रहा हूँ, बस उनको बता रहा हूँ जो भाई जीरो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने भी जीरो से किया था। तो आप भाई अभी जूतों में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करना, उसको पैसे खर्च करो। ठीक है, हमारे विदिशा में सभी लोग नाइकी के शूज़ पहनते थे। ठीक है, क्योंकि है ना वो 2000-2500 के थोड़े महंगे आते हैं शूज़, लेकिन आपको इंजरी से पूरा बचाएंगे। ठीक है, और आपकी रनिंग को इम्प्रूव करवाएंगे। तो आप है ना शूज़ अच्छे लो। ठीक है, उस पर ना ज़्यादा आप सोचो मत कि सेगा के ले लेता हूँ, नहीं, बढ़िया रहते हैं। जब आपकी अच्छी रनिंग हो जाए ना तो सेगा के ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आप बढ़िया शूज़ लो, अच्छे सोल वाला शूज़ लो, क्योंकि आपको इंजरी ना हो। ठीक, शूज़ में आपकी क्लियर हो गया होगा डाउट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने एक वीडियो में पूछा था एक भाई से, 96 का उसका फिजिकल था, तो उसने बताया था कि मैं क्रेटीन भी लेता था डाइट के थ्रू। तो है ना मैं क्रेटीन के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, कौन सी कंपनी का नहीं लेना, कौन सी कंपनी का लेना है, तो वो बताएंगे हमें विजय भैया। वैसे तो देखो क्रेटीन के कई ब्रांड हैं, पर मेरे हिसाब से जिस प्रकार से ट्रस्ट किया जा रहा है तो 2-3 है। जैसे MB का लीजिए, मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। जिन लोगों को बहुत कम लोग हैं जो लेते हैं, जिनका फिजिकल अच्छा है वही लोग लेते हैं। तो बाकी भैया ने बताया जैसा कि नाइकी का डाउन शिफ्टर 11 लीजिए, वो अच्छा है क्योंकि उसकी रेंज सही है और जूता भी सही है और ये डैमेज होने से बचाएगा। बाकी बजट के अनुसार लीजिए, वो आप जो नहीं ले पा रहे वो सेगा बेस्ट है। सेगा बहुत अच्छा है रनिंग के लिए बजट के अनुसार। बाकी जो ले सकते हैं तो भाई साहब इतनी कंजूसी बिल्कुल मत करो। आप भी कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद, बस कुछ ही महीने बचे फिजिकल बाद, आप भी वर्दी पहनोगे और आपका भी सपना साकार होगा। तो इतनी कंजूसी भी मत करना कि अपने पैर ही डैमेज हो जाए, फिजिकल अच्छा ना जा पाए। तो थोड़े से खर्चा कर लो, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद आपका फिजिकल और उसके बाद फिजिकल के बाद मेडिकल और कुछ ही दिनों बाद वर्दी आपके पास होगी। तो टाइमिंग मतलब शूज़ मैटर नहीं करते, टाइमिंग आपकी कैसी आएगी, क्योंकि हमारे भाई ने विदाउट शूज़ दौड़ा था, उज्जैन में फिजिकल था इसका, तो विदाउट शूज़ दौड़ा था। तो ये नहीं कह सकते कि शूज़ अगर टाइमिंग इंप्रूवमेंट कर सकता है, हाँ इंजरी से बचा सकता है, बस आखिर तक फिट रखा जा सकता है, इसलिए बताया उन लोगों ने। जो ले सकते हैं उनके लिए बताया, बाकी जो नहीं ले सकते वो अपने अनुसार देख लीजिए। आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप ले सकते हैं उतना अच्छा शूज़ ले लीजिए। क्योंकि है ना देखो भाई, शूज़ में इतना पैसा खर्चा कराया आपने पढ़ाई में और सब चीज़ में, तो आप क्या करो, आखिरी घाटी तो है, एक आखिरी घाटी है, चढ़ जाओगे कोई दिक्कत नहीं है बस। और बाकी है ना भाई देखो, कमेंट्स तो बहुत सारे आए थे, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ठीक है, और लंबा वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप खुद नहीं देखोगे। लंबा कोई नहीं देखना चाहता, आप भी इसे थोड़ा बढ़ा के देखा करो, पर पूरी वीडियो देखा करो। कोई सी चीज़ मिस कर दी, जो उन्होंने पॉइंट बताना, जिस पॉइंट के लिए वीडियो बनाई आपने वही मिस कर दिया, तो फिर वीडियो देखने का कोई अर्थ नहीं है। या इससे अच्छा आप उसी वीडियो को जो हम बना रहा है, भैया ने बनाई है, उसको थोड़ा सा स्पीड में कर लीजिए, क्योंकि समय का सबके पास अभाव है, बड़ी बड़ी वीडियो कोई नहीं चल पाता। तो इसीलिए आप भी थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाएं, लेकिन देखें जरूर, पूरी वीडियो देखें, ऐसा नहीं स्किप कर दिए। स्किप में कोई सा मेन पॉइंट छूट गया तो फिर क्या मतलब। विजय भैया मैं थोड़ा सा आपका परिचय लेना चाहूंगा कि आप डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, और आपके नंबर और फिजिकल में नंबर। देखिए मेरा डिस्ट्रिक्ट सीहोर है और पोस्टिंग भोपाल है। जैसे कि मेरा रिटर्न में 76 थे, बाकी 2-3 क्वेश्चन गलत थे तो उसके नंबर बढ़ गए थे, बाकी NCC के मिला के मेरे 81+ हो गए थे। बाकी मेरे फिजिकल में 76 थे, सेम नंबर। तो टोटल कितने हो गए थे? मेरे 158 हो गए थे। और कैटेगरी कौन सी लगती है? कैटेगरी मेरी OBC थी। अच्छा, और नितिन भैया आपके कितने नंबर थे एग्जाम में? मेरे एग्जाम में वैसे तो रो स्कोर 79 था, लेकिन बढ़ के 82 पॉइंट कुछ हो गए थे नंबर, और बाकी फिजिकल 79 का था मेरा। अच्छा चलिए ठीक है। और बाकी है ना मैं शॉर्ट में बस एक 30 सेकंड और लेंगे, क्योंकि है ना एक और कमेंट आ रहे थे कि भैया फिजिकल कब होगा, तो इसके विषय में भैया आप कुछ बताना चाहोगे? नितिन भैया आपको कुछ आइडिया हो? फिजिकल का ये कह सकते हैं फिजिकल जल्दी हो सकता है इस बार, तो इस बार फैक्ट है, इस बार पहली बार मध्य प्रदेश की पुलिस की ये पहली भर्ती हुई है जिसने 1-2 महीने पेपर मतलब फॉर्म भी बना गए और एग्जाम भी हो गए।
ये पहली बार हुआ है। व्यापम नहीं तो ढील देता था, हमेशा एग्जाम को डिले करता है, लेकिन ये पहली बार हुआ मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती का इतनी फास्ट पेपर हुआ है। तो ये प्रमाण है कि फिजिकल भी जल्दी होगा और आपको वर्दी भी जल्दी मिलेगी और आपका सब चीज जल्दी होगा। और तो एक इसीलिए लगे रहिए एक जल्दी। चीज और है, जैसे हमारा बैच अभी ये इसकी पीओपी हो जाएगी लगभग अप्रैल तक, तो इसके बाद जस्ट न्यू बैच आएंगे यहाँ पे। जैसे हमारी स्टार्ट हुई थी जून से, तो लगभग वही सेम रहेगा जून जुलाई से ट्रेनिंग स्टार्ट होने का, क्योंकि आपकी अक्टूबर में फिर से वैकेंसी आ गई है। तो उससे पहले आप लोग ट्रेनिंग पे आ जाएंगे। तो आप फिजिकल का मान लीजिए जल्दी जैसे अगर सोचते हैं तो मार्च में हो सकता है आपका फिजिकल। और समथिंग रिजल्ट की संभावना कब तक हो सकती है भैया? देखो रिजल्ट का कह नहीं सकते, क्योंकि व्यापम कुछ भी करता रहता है। हो सकता है मे भी हम वीडियो बनाएं या फिर डल जाए, पर हाँ ये चांस है इस बार जल्दी देगा रिजल्ट, क्योंकि इस बार और भी एग्जाम हुए हैं, उनकी भी जैसे अभी एग्जाम ही खत्म हुए थे और उसने शायद डिलीट वाले जो क्वेश्चन है आप उस पर आपत्ति लगा सकते हैं। तो जिनको भी अपना लग रहा हो आपत्ति भी लगा सकता है। आंसर की भी तो मतलब उन्होंने तुरंत ही जारी कर दी। ये चीजें हमको पहले महीनों लग जाते थे, वो चीज आपको सिर्फ एक दो हफ्ते के अंदर मिल रही। तो ये संभावना लगा सकते हो बिल्कुल कि रिजल्ट भी बहुत जल्दी आपके सामने होगा और आपका नाम भी उस लिस्ट में शायद देखने को मिलेगा। और दोस्तों आशा करते हैं आपको है ना आपके डाउट्स जो थे छोटे छोटे क्लियर हो पाएंगे इस वीडियो से। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। और आप जय हिंद जरूर लिखना कमेंट में, और बाकी मिलते हैं किसी और टॉपिक को लेकर के। जय हिंद, नमस्कार, और अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से फिजिकल करना। ठीक है भैया, जय हिंद।